हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू नीट, जेईई और एमएसटी सीईटी के लिए। यहाँ से हर जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज के लेक्चर में हम नीट 2016 में लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आया है उसको डिस्कस करेंगे। जो आर्टिकल हमने पहले से डिस्क्राइब किया है उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। उससे पहले इन शॉर्ट में हम जो लीनियर मोमेंटम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। बच्चों, लीनियर मोमेंटम को हमने P से रिप्रेजेंट किया था और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया जाए तो P इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी v। इसका जो डायरेक्शन होता है मोमेंटम का, वो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। इसमें हमने 2-3 केसेस डिस्कस किया था। सबसे पहला केस हमने जो डिस्कस किया था, केस फर्स्ट में हमने एक वॉल लिया था। इस वॉल पर एक बॉल था जिसका मास m था। u वेलोसिटी से इनिशियली इस वॉल से क्या कर रहा था, कोलाइड कर रहा था। कोलाइड करने के बाद ये बॉल विदाउट लॉस इन मास सेम वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा था u वेलोसिटी से, और मास इसका m ही था। उस केस में चेंज इन मोमेंटम जो हमने कैलकुलेट किया था, चेंज इन मोमेंटम जो होता है बच्चों, यहाँ जब भी हम मोमेंटम की बात करेंगे तो लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। दैट विल बी डेल्टा p हमने कैलकुलेट किया था। इसी को ही हम इम्पल्स बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पल्स बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू आई थी दैट विल बी 2mu आया था, 2m इंटू u आया था। केस 2 हमने जो डिस्कस किया था, केस 2 में हमने आपको बताया था कोई वॉल है। इस वॉल पर एक बॉल हमने लिया जिसका मास m है और u वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस वॉल पर कोलाइड कर रहा है। कोलिजन के बाद विदाउट लॉस इन मास ये बॉल डिफरेंट वेलोसिटी v से रिटर्न बैक हो रहा है। उस केस में चेंज इन मोमेंटम जो हमने कैलकुलेट किया था, चेंज इन मोमेंटम जो हमने कैलकुलेट किया था, दैट विल बी डेल्टा p। और इसी को हम इम्पल्स भी बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम को ही हम इम्पल्स भी बोलेंगे। दैट विल बी था बच्चों m इंटू u प्लस v आया था। थर्ड केस हमने आपको बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से ही नीट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। केस थर्ड जो था, यहाँ पर कोई वॉल है और इस वॉल पर एक बॉडी है या एक बॉल है जिसका मास m है। ये बॉडी या ये बॉल जो है u वेलोसिटी से इस वॉल पर नॉर्मल से थीटा एंगल पर क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा था, हिट कर रहा था। आफ्टर कोलिजन हिट करने के बाद विदाउट लॉस इन मास में बिना लॉस हुए सेम वेलोसिटी से ये रिटर्न बैक हो रहा था। ये बॉडी सेम वेलोसिटी से रिटर्न बैक हो रहा था और नॉर्मल से सेम एंगल पर क्या हो रहा था, ये रिटर्न बैक हो रहा था। उस केस में हमने चेंज इन मोमेंटम पढ़ा था। उस केस में आपने देखा था कि जो चेंज इन मोमेंटम था और इसकी वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया था, चेंज इन मोमेंटम को ही हम इम्पल्स भी बोलते हैं बच्चों। दैट विल बी इक्वल टू आया था 2mu cos थीटा। तो इसी आर्टिकल पर नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया जो अब हम डिस्क्राइब करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक ऑन अ रिजिड वॉल एट 60 डिग्री एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन फिगर यहाँ पर बना के दिया हुआ, गिवन कर रखा है। द वैल्यू ऑफ impulse imparted by the wall on the ball will be। जो नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आर्टिकल में हम आपको रिकॉल करा दें अगेन। अभी भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया हुआ है, यदि कोई बॉल m मास का है और b वेलोसिटी से किसी वॉल पर स्ट्राइक कर रहा है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल से थीटा एंगल पर हमने बताया था, यहाँ एंगल थीटा की वैल्यू जो दे रखा है, कितना गिवन कर रखा है, 60 डिग्री के दे रखा है। फिर बोला था कि ये बॉल विदाउट लॉस इन मास
एंड वेलोसिटी या स्पीड जो है रिटर्न बैक हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है नॉर्मल से सेम एंगल थीटा पर। यहाँ थीटा की वैल्यू अगेन 60 डिग्री दे रखा है। तो उसका आर्टिकल आपको हमने गिवन कर रखा था, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसी को बच्चों हम बोलते थे इम्पल्स, चेंज इन इम्पल्स बोलते हैं या इम्पल्स बोलते हैं। और आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो इम्पल्स के बारे में ही बात कर रहा है, इम्पल्स इम्पार्टेड। तो दिस विल बी इक्वल टू था 2mu cos थीटा। अब बच्चों मास m है, वेलोसिटी कितना है, स्पीड कितना है v है, थीटा की वैल्यू कितना गिवन है 60 डिग्री दिया है, इसमें पुट कर दीजिए। तो दिस विल बी 2mb cos 60। बच्चों cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो दिस विल बी 2mb cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा mb। तो जो क्वेश्चन पूछा था इम्पल्स इम्पार्टेड, दैट विल बी चेंज इन लीनियर मोमेंटम ही होता है, वो कितना आया mb आया। तो इस तरह से ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ओके, तो इस तरह से हम और आगे आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेक्चर का वीडियो बना के देंगे और नीट का और JEE के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।